मंगल भवनाय ओ मंगल हारी ओम सहित जपत त्रिपुरारी राम। हा राम सिया हर हर महादेव। ध्यान देना, ये आकाशवाणी द्वारा सारा बात सभी देवताओं को सुनाए और आकाशवाणी लुप्त हुए और इधर ब्रह्मा जी बोले हे देवताओं, आप भगवान अवतार लेने वाले हैं, सब कोई अपना अपना रूप धारण करके आप पृथ्वी में जाइए और सब कोई मिलकर भगवान का सेवा करें। ब्रह्मा जी भी आए जामवंत के रूप में, और इधर पृथ्वी में आए और ये सारा बात रावण को मालूम पड़ेगा। और रावण अयोध्या में एक थाना बनाए। थाना ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। थाना बनाए। थाना से सरकार को मालूम पड़ता है कहाँ में क्या घटना हुआ थाना से, इसलिए थाना बनाए। थाना का भी शब्द दिया गया है, तदपि सजग रहिए कहानी दिए असुर करी कछु थानी। थाना का शब्द आया। और इसके बाद रावण तपस्या किए ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले बेटा वर मांगो। तो रावण कहता है प्रभु, महाराज दशरथ जी के वीर्य से एक भी पुत्र प्रकट नहीं हो, यही मुझे वर चाहिए। दशरथ निपते वीर्यते कोई, दशरथ निपते वीर्यते कोई, जग में पुत्र प्रकट श्री रावण कहता है कि महाराज दशरथ जी के वीर्य से एक भी पुत्र प्रकट नहीं होनी चाहिए, यही हमें वर चाहिए। तो ब्रह्मा जी थोड़ा देर के लिए मौन धारण हुए और इसके बाद बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब इधर लंकापति रावण मन में सोचे, इधर ब्रह्मा जी चले गए, लंकापति रावण मन में सोचे देवताओं का क्या पता कोई भी चाल इधर उधर करेगा और अवतार ले लेगा। तो वो कौशलपुरी में गए रावण और मां कौशल्या को चुराए और एक पेटारी में इनको बंद कर दिए। और राघव नाम का एक मछुआरा था, उस मछुआरा को ये दे दिया गया। सहित मंजूषा सागर जाई, राघव मच्छ तो अब राघव मछुआरा को दिए
वो मछुआरा को रावण कहता है आप इस पेटारी को ले जाकर जल में डुबा दीजिए। ये बात, ये काम तो रावण भी कर सकते थे, लेकिन रावण ऐसा इसलिए नहीं किए। महाराज दशरथ जी का और मां कौशल्या का दोनों का सगाई हो चुके थे। जिस बेटी की सगाई हो जाए उनको मारना नहीं चाहिए, और जो मारता है उसे गौ हत्या का दोष लगता है। तो इसलिए रावण प्रचंड विद्वान है, इनको मालूम है, और अंत में ये ऐसा गलती नहीं किया। राघव मछुआरा को दिए। राघव मछुआरा समुद्र में इनको डुबाने के लिए जा रहे हैं। इधर रावण चला गया और रावण का रूप बदल कर ब्रह्मा जी आए और राघव मछुआरा से पेटारी को मांग लिए। और जिस मार्ग में महाराज दशरथ जी आ रहे थे सुमन जी के साथ में, उसी मार्ग में ब्रह्मा जी रख दिए। और महाराज दशरथ जी देखे और अपने मित्र सुमंत को बोले जरा देखिए इस पेटारी में क्या है। ताला को तोड़ा गया। जैसे ही पेटारी को खोले उसमें मां कौशल्या ही थी सज्जनों। और उस जगह में दोनों गंधर्व विवाह किए। और सुमंत जी उन मां कौशल्या को लेकर कौशलपुरी गए और कौशल नरेश से बोले आप महाराज दशरथ जी को बोलिए कि बाराती लेकर आएंगे और विधिवत मेरी बेटी से वो विवाह करके जाए। और इधर श्री महाराज दशरथ जी अपार संख्या में आए बाराती लेकर और मां कौशल्या से विवाह किए। और उसी नगर में वृद्धासन की एक बेटी थी और उनके साथ में सुमन जी का भी विवाह करा और रोमपाद का भी विवाह हुआ। रोमपाद और सुमंत जी और महाराज दशरथ जी गांव के नाते से, ससुराल के गांव के नाते से ये तीनों सज्जनों ये सारू है। ये तीनों सारू हैं, मित्र भी हैं और राजा और मंत्री भी हैं। और इसके बाद ध्यान देना, श्री महाराज दशरथ जी सुमित्रा नगर गए, मां सुमित्रा से विवाह कर लाए। और इसके बाद योद्धाजीत के कई नरेश के बेटा के नाम थे योद्धाजीत। योद्धाजीत के पास में मित्र, ये मित्रता था महाराज दशरथ जी का। दोनों बैठकर मीटिंग कर रहे थे। इतने में मां के कई एक घोड़े पर सवार होकर वो तलवारबाजी ये सीख रही थी। तो श्री महाराज दशरथ जी देख लिए और कहने लगे कि मित्र योद्धाजीत ये राजकुमार कौन है, ये राजकुमार कौन है। तो योद्धाजीत बोले ये राजकुमार नहीं है, ये हमारी बहन कैकेयी है। बोले क्या ये तलवारबाजी जानती? बोले हाँ। क्या ये कुछ चमत्कारी दिखाएगी? बोले अवश्य। बोले बहन आप कुछ अपना तलवार का चमत्कारी दिखाओ। घोड़े पर वो बैठकर और दोनों हाथ में तलवार लिए घोड़े को उड़ाए, एक छलांग लगाए, तार के वृक्ष को ऊपर से काटते हुए नीचे में वो खड़ी हो गई, पैर नहीं गिरा। तो महाराज दशरथ जी बोले क्या ये पैर कट चुका है? बोले अवश्य। तो योद्धाजीत बोले बहन आप जरा पैर को हिलाओ। जैसे ही मां की कई हिलाई तो सज्जनों वो पैर सैकड़ों टुकड़े हो चुके थे। और अंत में महाराज दशरथ जी का मन मोहित हो गए। और अंत में योद्धाजीत अपने पिता को बताए, कैकेयी नरेश और महाराज दशरथ जी का इन दोनों का सज्जनों विवाह करा दिया। मां कैकेयी को लेकर आए। मां कैकेयी पूर्व जन्म में भिक्षु ब्राह्मण थे। भिक्षु ब्राह्मण, इनकी पत्नी का नाम थे कलहा। और कलहा से एक भी संतान प्रकट नहीं हुए। भिक्षु ब्राह्मण दूसरा विवाह किए तो कलहा को क्रोध आया। जैसे आपके पति दूसरा विवाह कर लेंगे आपको क्रोध नहीं आएगा? क्रोध आएगा। उसी प्रकार से इनको क्रोध आए। ये जहर खा करके मर गई और ये प्रेत में चली गई। याद रखना, जो जहर खाती हैं या जहर खाते हैं उनको प्रेत में ही रहना पड़ता है, प्रेत। और यहाँ कलहा ये प्रेत जोनी में चली गई। और ये भिक्षु ब्राह्मण सौराष्ट्र नगर में ये धर्मदत्त के नाम से जन्म लिए और वो ब्राह्मण कुल में और कमंडलों में जल और तुलसी लेकर जा रहे थे।
और ये कलहा पहचान गई कि ये हमारे पति है, इनको खाने के लिए दौड़ी। और जैसे ही खाने के लिए दौड़ी वो डर से, वो जैसे ही डरे तो कमंडलू से जल, तुलसी दल जल ये थोड़ा छिटक कर उनके शरीर पर चला गया और एकादशी का आधा फल उनको प्रदान किए। तो वो कलहा वो खेल खेल में ही मुक्त हो गए। इस संसार में जितना व्रत है सब व्रत आप दान नहीं कर सकती हैं, नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा व्रत है जो एकादशी, यही केवल दान किया जाता है। ये दान कर देंगे व्यक्ति का बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। एकादशी व्रत में इतना पावर है। और इसके बाद ध्यान देना, श्री वो वही कलहा प्रेत जो थी कलहा वही माँ केकई के रूप में प्रकट हुए और वही धर्मरत्न महाराज दशरथ जी के रूप में प्रकट हुए। और इनके बाद इनसे विवाह हुए। तो काफी दिन बीत चुका है, इनका उम्र हो गया 60,000 वर्ष। महाराज दशरथ जी के उम्र हो गए 60,000 वर्ष और एक ही संतान नहीं है। एक बार शिकार खेलने के लिए वन में महाराज दशरथ जी गए और एक हिरनी का पीछा किया। तो वो हिरनी इनके बाण को देखकर भाग गई और वो छलांग लगाई जल में। तो वो हिरनी के ऊपर फिर भी बाण को ताने। वो हिरनी कहती है, हे महाराज, अगर आप फिर भी, हम तो आपको देखकर जल में छलांग लगाई हूं, अगर आप चाहते हैं कि फिर भी आप बाण मारना चाहते हैं तो आप मेरा बात सुनिए, हम निसंतान राजा के हाथों मरना पसंद नहीं करूंगी। अगर आप फिर भी बाण को चलाएंगे इस जल में डूब कर मैं मर जाऊंगी। निसंतान राजा के हाथों मरना पसंद नहीं करूंगी। महाराज दशरथ जी को ये बात चुभ गया। भाई जीव जंतु भी अब हमसे निसंतान कहकर पुकारते हैं। तो महाराज दशरथ जी यहाँ पर खमस गए और अयोध्या में आए, तीनों माताएं को बैठाकर इसी बीच में ये बात को रखे। इसी बात को गोस्वामी जी लिखे हैं। एक बार भूपति मन माही, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो यहाँ पर कहती है कि हे महाराज, अगर संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, गुरु महाराज के पास जाइए, कोई ना कोई मार्ग मिल ही जाएगा। तो गुरु महाराज के पास गए, चरण में गिर गए और कहते हैं गुरु जी एक ही संतान नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ नयन को बंद किए, नारायण भगवान 4 दीपक दिखाए और गुरु जी नयन को खोलकर कहते हैं, महाराज राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर
वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, आप एक पुत्र की बात करते हो? अरे एक नहीं, दो नहीं, आपके घर में तो 4 लल्ला खेलेंगे, 4 लल्ला। तो महाराज दशरथ जी प्रसन्न हो गए। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले आपको पुत्रष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। तो महाराज दशरथ जी बोले, फिर विलंब किस बात का, आप अभी चलिए और यज्ञ आरंभ करिए। तो श्री गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजा, मैं तो आपका पुरोहित हूँ, ये तो ठीक है, परंतु कोई 12 यज्ञ अगर गांव में हो तो गांव का ब्राह्मण का प्रतिष्ठा तभी बढ़ता है। भगवान शिव के दरबार में जब वो बाहर से कोई ब्राह्मण को बुलाकर यज्ञ को पूर्ण करे तो गांव के ब्राह्मण का प्रतिष्ठा और बढ़ जाता है। इसलिए आप लखीसराय में जाइए और श्रृंगी ऋषि को बुलाइए। तो महाराज दशरथ जी अपने सेवक को भेजे और श्रृंगी ऋषि को बुलाए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। यहाँ पर यज्ञ करावा तो श्री श्रृंगी ऋषि को बुलाए। श्रृंगी ऋषि की प्रागट की कथा हम परसों करेंगे। और आए ध्यान देना, मुकोरा धाम, गंगा किनार मुकोरा धाम में पुत्रष्टि यज्ञ आरंभ हुए। एक ही आहुति दिए और अग्निदेव तुरंत कटोरे में चरु लेकर प्रकट हुए। चरु में खीर लेकर प्रकट हो गए और श्रृंगी ऋषि के हाथ में दिए। श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ को दिए और गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ जी के हाथ में दिए। महाराज दशरथ जी खुश हो गए और रथ में बैठकर वो अयोध्या में आए। गुरु जी आदेश दिए और आप तीनों पत्नियों को पवाइए। तो महाराज दशरथ जी अयोध्या आए और आधा भाग माँ कौशल्या को दिए, आधा भाग जो रह गया उसका फिर आधा किया गया, माँ सुमित्रा को दिए और माँ कैकेयी को दिए सजा। तो ध्यान देना, चिल्ल रूपी, ध्यान देना, एक चिल्ल आए और माँ सुमित्रा के हाथ में जो खीर था वो लेकर भाग गए। और सिक्किम देश खिनखिना वन में माँ अंजना वो तपस्या कर रही थी पुत्र की प्राप्ति के लिए और आंचल फैलाकर सूर्य भगवान से निवेदन कर रही है कि हमें पुत्र चाहिए, हमें पुत्र चाहिए। तो नयन बंद थे और इतने में वो चिल्ल आए और उन खीर को उनके आंचल में गिरा दिया। और ध्यान देना, ये जब आंचल में गिराए तो माँ अंजना मन में सोची शायद ये सूर्य भगवान को प्रसाद दिया है, इनको पा जाना चाहिए। तो माँ अंजना उन खीर को पा गए। तो माँ अंजना गर्भवती हुई और वह एक बालक को जन्म दी। उन बालक का नाम हुआ वीर हनुमान। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। और इसके बाद ध्यान देना, प्रातः काल में श्री हनुमान जी प्रकट हुए 6 बजकर, ऐसे दिया गया चैत्र महीना यानी पूर्णिमा में, और सुबह 6:03 में श्री हनुमान जी का इस पृथ्वी पर प्रागट्य हुए थे। और इनका दूसरा कल्प की कथा परसों बताया जाएगा। ध्यान देना, इधर श्री एक बार महाराज दशरथ जी वन में गए शिकार खेलने के लिए। और जब शिकार खेलने के लिए गए तो एक वृक्ष के नीचे से जैसे ही महाराज दशरथ जी क्रॉस किए तो महाराज दशरथ जी एक स्त्री का रूप में आ गए। और बुचकुंद नाम का कपि था और वो बुचकुंद नाम के कपि
वो आए और इनको पूछे आपका घर कहाँ, इनको मालूम नहीं, तो इन स्त्रियों को लेकर अपने घर गए और वहां मीटिंग हुआ। बोले आप इनको लाए हैं, आप भी बीमारे, एक काम करिए आप इनके साथ विवाह कर लीजिए। तो उन स्त्रियों के साथ में बुचकुंद कपि विवाह किए। इन दोनों के मिश्रण से एक बालक प्रकट हुए और उस बालक का नाम हुआ केसरी महाराज। बोलो केसरी महाराज की जय हो। एक दिन वो पति पत्नी मिलकर वन में ऐसे भ्रमण करने के लिए आए। अनायास उसी वृक्ष के नीचे से जैसे ही क्रॉस किए तुरंत वह पुरुष में आ गए। नारी पलट भयो सोई वीरा। वीरा बना महाराज दशरथ जी अपना रूप में आ गए। अब महाराज दशरथ जी को देखकर बुचकुंद कपिन बोले, अरे आप अभी हमारी पत्नी थे आप, और आप अभी पुरुष बन गए। महाराज दशरथ जी बोले, देखो हमको मालूम नहीं है हम क्या थे। तो इधर बुचकुंद कपि कहते आपका और हमारा दोनों का मिश्रण से एक बालक प्रकट हुआ है, उनका क्या होगा। तो महाराज दशरथ जी कहते हैं देखो जो बालक प्रकट हुआ वो आप जानो, हमसे कुछ लेना देना नहीं है। तो महाराज दशरथ जी चले गए। उसी बालक का नाम हुआ केसरी महाराज। एक बात बताइए, हनुमान जी के पिता का नाम केसरी महाराज का विवाह हुआ मांजना से, जो हनुमान जी प्रकट हुए। एक बात बताइए, हनुमान जी के पिता का नाम केसरी महाराज, बोलिए हाँ या नहीं। हनुमान जी के पिता का नाम और हनुमान जी के दादा का नाम अभी तो बताए ना। हनुमान जी के दादा का नाम कहीं डांस देखने नहीं बैठे। हनुमान जी के दादा का नाम अरे अभी बताए ना बुचकुंद कपि, अभी तो बताए ना। उनके दादा का नाम बुचकुंद कपि और दादी का नाम क्या होगा, अभी तुरंत पता है ना। दादी का नाम अरे महाराज दशरथ जी नहीं हुए क्या। बोलो शंकर भगवान की। ये दंत कथा में आता है ये बात, और कुछ घट रामायण में दिया और कुछ स्कंद पुराण में भी ये बात दिया गया। ध्यान देना, यहाँ पर दिया गया तीनों माताएं अब माँ सुमित्रा के हाथ में, माँ सुमित्रा के हाथ में नहीं है अब खेत। तो माँ सुमित्रा माँ कौशल्या कहती हैं दीदी हमें भी संतान चाहिए। तो माँ कौशल्या थोड़ा भाग ये माँ सुमित्रा को दिए। बोले बहन इससे जो बालक होगा वो मेरे बेटा के साथ में रहेगा। माँ के कई को नहीं रहा गया, माँ के कई भी दे दी थोड़ा कि दीदी इससे जो बालक प्रकट होगा वो मेरे बेटा के साथ में रहेगा। माँ सुमित्रा कहती हैं कि बहन मेरा बेटा तेरे बेटे के साथ रहे या तेरा बेटा मेरे बेटे के साथ रहे, पहले बेटा तो आ जाने दो, बेटा तो आ जाने दो। तो अंत में ध्यान तीनों माताएं उन चरु को पाए, मतलब खीर को पाए। तीनों माताएं गर्भवती में आई। गर्भवती माता को लड़ना नहीं चाहिए। उस समय में माँ को सोना नहीं चाहिए। अगर आप लड़ेंगे तो बच्चे भी लड़ेंगे। आप सोएंगे तो आपकी वो बेटी हो या बेटा हो वो उसके अंदर में आलस्य ज्यादा है। आप कितना भी उठाओ जगो जगो, लेकिन वो नहीं जगेगा, सोएगा। ध्यान देना, आलस्य ज्यादा आएगा। आप फिल्म देखेगी तो बच्चा में भी फिल्म देखने का आदत आएगा। आप मोबाइल देखेगी तो बच्चा भी मोबाइल देखेगा। हाँ, अगर आप भगवान की कथा सुनेंगे तो याद रखना आप भले भूल चूक कर देंगे सुनने में, लेकिन वो बालक पूर्ण तरीका से ही ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। क्यों? वो ध्यान से कथा सुनता है भगवान का। आप भले इधर उधर देखेगी परंतु इधर उधर कुछ नहीं, नयन बंद है। कथा नयन बंद करिए, मन एकाग्र रखिए व्यासपीठ पर कि क्या बोला जा रहा है और उसको अंदर में ढालते जाइए।
ध्यान देना, तो वो ज्ञान जल्दी प्राप्त होता है। जा दिन गए जा दिन ते हरि गर्वहिया सकल लोक सुख संपत्ति छाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गंगा सब कोई प्रेम से करताल बजाइए, भगवान अवतार लेने वाले हैं। नौमी तिथि मधु मास पूजिता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। ध्यान देना, नौमी तिथि चैत्र महीना शुक्ल पक्ष को श्री भगवान राम मां सीता के साथ में शेषनाग के साथ में शंख चक्र गदा लेकर और भगवान नारायण प्रकट होते। बोलो नारायण भगवान की जय हो। प्रकट हो गए तो मां कौशल्या भगवान को देखकर स्तुति करने लगी। ध्यान देना, सबको स्तुति करिए। भय प्रकट, करताल बजाएगी या नहीं बजाएगी कि रील काट दो? रील नहीं काटना है, ध्यान देना। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हरषिते महतारी, बल
कहीं कथा सुहाई दुख जाई से प्रेम नहीं माता पुनि डोली सोमती डोली जैसी सुनीता विप्रधेनुसुर संत हित लील मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। श्री भगवान नारायण संग चक्र गदा पद्म शेष नाग लक्ष्मी माता के साथ में प्रकट हो गए। अब श्री भगवान राम कहते हैं कि हे माता, आपका बेटा अब आपके सामने प्रकट हो चुका है। तो मां कौशल्या कहती हैं, प्रभु आप बेटा बनकर नहीं आए हैं, आप तो मेरे पिता ही बनकर प्रकट हो गए। हम वर में हम पुत्र मांगे हूं, पुत्र, पिता नहीं मांगी हूं, पुत्र मांगी हूं, इसलिए आपको पुत्र बनना पड़ेगा। और ये शंख चक्र गदा त्रिशूल धनुष लेकर क्यों आए? ये सब नहीं चाहिए। बोले मां, इस पृथ्वी पर असुर बहुत है और अस्त्र ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसलिए अस्त्र लेकर आ गया। एक ही बार हमला करूंगा। तो यहाँ कहते हैं, प्रभु ये नहीं चाहिए, तजहु तात यह रूपा, इनको हटाइए। और आप सीता को क्यों लेकर आए? आप इनको क्यों लाए? इनको भी हटाओ। तजहु तात यह रूपा। अगर कोई जान जाएंगे समाज में कि एक बेटा एक बेटी को जन्म दिया है मां कौशल्या, तो आप दोनों को विवाह नहीं होने देंगे, आपको किसी और से विवाह करना पड़ेगा और सीता को किसी और के पास में जाना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले इसको हटाओ, जहां जन्म लेना है इनको वहां दो, परंतु यहाँ से हटाओ। तो अध्यात्म रामायण में बात किया गया और कश्मीरी रामायण में जातो भरत शत्रुघ्नो शंख चक्रे गदाभृत योग माया पीसितति जात जनक नंदनी। अर्थात तजहु तात यह रूपा, इनको हटा। यहाँ दिया गया शंख चक्रे गदाभृत, तो नारायण भगवान शंख जो हाथ में शंख, वो माँ कैकेयी के गर्भ में स्थापित किए, जो भरत जी प्रकट। ध्यान से सुनना, शंख को माँ कैकेयी गर्भ में स्थापित किए। शेष नाग पर जो आए थे वो माँ सुमित्रा के गर्भ में स्थापित किए शेष नाग को, जो लक्ष्मण जी आए। और सुदर्शन चक्र था, वो भी माँ सुमित्रा के गर्भ में स्थापित किए, जो शत्रुघ्न जी आए थे। और इसके बाद माँ सीता को, ध्यान देना, माँ सीता को भी दूर किए। माँ मंदोदरी, ध्यान देना, एक बार लंका प्रति रावण अपने सैनिकों को कहे, एक काम करो, ये घड़ा लो, संतों के रक्त ले आओ। ठीक इसी प्रकार गए और संतों के हाथ उंगली काट कर और इनमें घड़ा को भर दिए रक्त से, और रावण को आकर दिए। और रावण घड़ा को रखे, ढक दिए। और रावण कहता है, मंदोदरी हम युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, अगर 15 दिन के अंदर हम आ गए तो ठीक है, अगर नहीं आ पाए तो समझ लेना तेरा पति मारा गया। तो मां मंदोदरी कहती है, आप ऐसा मत बोलिए।
और मां मंदोदरी बोली इस घड़ा में क्या है? तो रावण बोले इसमें जहर है। क्रोध में आकर बोल दिए जहर है, और रावण चला गया। 15 दिन के बदले 1 महीना तक 2 महीना तक नहीं आए। तो मां मंदोदरी मन में सोची जब मेरे पति नहीं आए इसका अर्थ मर चुके हैं, तो हम जीकर क्या करूंगी? मेरे पति बोले थे इस घड़ा में जहर है, आज मैं इस जहर को पी करके हम भी मर जाऊंगा। मां मंदोदरी उस घड़ा के रक्त को पी गई। ये गर्भवती हो गई। 7 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। अब 6 महीना के बाद लंकापति रावण आए। कई पतियों को आप देखना जब घर में आते हैं तो गर्जन करते हुए आते हैं। उसी प्रकार से रावण गर्जन करते हुए आए। इनके गर्जन के टंकार से मां मंदोदरी के गर्भ स्थगित हुए। दासी सभी गर्भ को उन घड़ा में बंद कर दिया। और रावण राजसभा में बैठे घड़ा को मंगाया गया। गुरु शुक्राचार्य आए, बोले राजन हे लंकेश, ये जो घड़ा है ये घड़ा श्रापित है। ये घड़ा जहां में रहेगा वहां पर अकाल ही अकाल हो जाएगा। इसको जल्द में हटाओ। रावण मन में सोचे भाई इसे कहां करूं, इस घड़ा को कहां हटाओ। ये दिमाग लगाए। जनक महाराज से कई बार हम युद्ध किया हो और बार मैं हारता ही गया, इसलिए इस घड़ा को उसमें ही उनके नगरी में ही गाड़ दो तो अच्छा है। यहाँ पर दिया गया है कीर्ति रामायण में दिया गया है, कृतिवास रामायण में शंभु सभा श्रुति पाद जय जय रावण अपने सैनिकों को आदेश दिए और मिथिलापुर में आकर वो घड़ा को जमीन के अंदर में गाड़ दिए। अब जनकपुर में अकाल पड़ गया। वहां पर मीटिंग हुआ और सतानंद मुनि कहते हैं कि हे राजन, एक काम करो, सोने का हल तैयार किया जाए। तो सोने का हल तैयार किया गया। 2 बैल को लगाकर और उनको हल को चलाया गया। माँ सुने ना, और पीछे पीछे में अन्न डालते जाते हैं। 5 बार 4 बार घूम चुके हैं। 5वां बार में जैसे ही घूमे वो घड़ा में फार अटक गया। एक बात बताइए, जोत वाले खेत में जैसे जोत होता है, जोत वाले खेत में ईटा को गाड़ दिया जाए, अगर फार घूमेगा, हल घूमेगा और वो फार अगर उस ईटा में अगर अटक जाए, क्या वो ईटा को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे या वो हल खड़ा हो जाएगा? वो ईटा को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे या नहीं? बढ़ेंगे ना आगे। और ईटा से ज्यादा मजबूत घड़ा का किनारा होता है या घड़ा से ज्यादा मजबूत ईटा होता है? बताइए। ईटा मजबूत होता है ना, घड़ा तो नहीं होता। लेकिन यहाँ घड़ा में अटक चुका है। बताइए, क्या वो घड़ा को पार नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन वो घड़ा में, ध्यान देना, जैसे ही फार अटके तो माँ पृथ्वी उन फार को पकड़ ली और कहने लगी, हे राजन, जिस का हल आप ढूंढ रहे हो, निराकरण ढूंढ रहे हो, उसका निराकरण इसी जगह में मिलेगा। अरे कहाँ घुमा रहे हो?
तो हल को पीछे खींचे, फिर भी नहीं खींचावे, ऊपर उठावे, फिर भी नहीं उठे, आगे बढ़ावे, फिर भी नहीं। क्यों? मां पृथ्वी पकड़ रखी है। अंत में अपने सेवकों को बोले आप इस जगह सफाई करो। सफाई किया गया तो वहां पर देखा गया एक घड़ा है, घड़ा को बाहर निकाले। जैसे ही उस घड़ा का ढक्कन को हटाए, उसमें एक कन्या थी, वो रुदन करने लगी। उनके रुदन के टंकार से भयंकर जनकपुर में बारिश हुई और अकाल दूर हो गया। मां सुने ना, इनके सीना पिघल गए और उन कन्या को सीने से चिपका लिए। सतानंद बोले हे राजन, ये हल के सित में, ये खेतों के हल के सित में ये कन्या प्रकट हुई है, इसलिए इस कन्या का नाम होगा सीता। बोलो सीता मैया की जय हो। जोर से बोलना करिए और ध्यान देना, आप मन में ये मत सोचना है कि माँ सीता का पहले प्रकट कर दिया, भगवान अभी बाकी ही है। ऐसा नहीं सोचना है। हम सोचे कहीं भूल ना जाओ, इसलिए पहले ही माँ सीता को हम ओके कर समझ गए। और वो जगह, जिस जगह में माँ सीता प्रकट हुई थी, उस जगह में धाम बन गया। उस धाम का नाम हुआ पुनोरा धाम। पुनोरा धाम में माँ सीता प्रकट हुई थी। इसके बाद ध्यान देना, ये बात आपको काश्मीरी रामायण में मिलेगा। ध्यान देना, काश्मीरी रामायण में और अध्यात्म रामायण में भी ये बात दिया गया है। आप उनको पाठ कर सकते हैं, कर सकती हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। और इधर ध्यान देना, भगवान श्री राम माँ कौशल्या के सामने में बोले माँ अब सीता भी चली गई, शेषनाग चले गए, सब अस्त्र शस्त्र चले गए और हाथ अब दो हो गया है माँ। अब बोलो माता अब तो ठीक है। बोले नहीं अभी भी कसर है। बोले क्या? बोले जब बालक जन्म लेता है तो छोटा रहता है, छोटा, ये बड़ा नहीं रहता है, छोटा हो जाओ। तो भगवान राम छोटा हो गया।